नारायण की 3 पत्नियां, भूदेवी, श्रीदेवी, महालक्ष्मी। मगर भगवान नारायण ने कभी लड़ाई की मुझे नहीं सुनाई दिया। घायल की गति घायल समझ सकता हूं, लेकिन मैंने बड़ा पुराण पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं गाली गलौज नहीं आई। एक चलो ये तो भगवान हो गए, ब्रह्मा हो गए, शिव हो गए, सब भगवान हो गए, लेकिन जब ये शरीर रूप में आए हैं पृथ्वी में, तो मुझे याद नहीं है कि भगवान राम ने खाते हुए थाली पे पैर मारा कि मैं भोजन, या गाली दिया हो सीता मैया को। इतने बड़े भी कारण हो गए, तब भी सीता मैया को कभी गाली शब्द नहीं आई। तो मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि कुछ भी घटना घट जाए, लेकिन बैठ के बात प्रेम से हो सकती है, तो उसमें अपने पुरुषार्थ, अपने मैं को क्यों लाते हो? साथ में बैठ के प्रेम से भी तो बात कर सकते हो। ये संस्कार आप ला सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, गृहस्थ जीवन इतना सुंदर है कि 100 गलतियों के बाद भी आप माफी योग्य। एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है। एक बार नारद जी को हो गया गड़बड़। नारद जी बगल में बैठे थे, और नारद जी बैठे थे तो भगवान ने एक भक्त को याद किया जो हल जोत रहा था, और हल जोतते जोतते बोला, हे राम क्या हाल है आपके? तो भगवान बोले, वाह देखो कितना बढ़िया याद करते हैं। नारद जी बोले, एक बार बोलता है तो याद करता है, हम नारायण 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 चिल्लाते रहते, कभी याद है? मतलब वो महान हो गया, हम कुछ नहीं। ये बताइए, कहानी कल आना, तुमसे कल बात करेंगे। जैसे भी उपेंद्र ने कहा कि बतियाएंगे आपसे, रहुआ का काहे बात करते हैं, फुर्सत हो जाइए पहले। तो ऐसे ही बात यहाँ पे आई कि गोविंद की कृपा से दूसरे दिन नारद जी को बुलाया भगवान ने। आइए सुनिए, ये तेल का कटोरा रखिए सर, अब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाइए, और अगर एक बूंद गिरा तो ये 2 तलवार लिए मुंडी उड़ा देंगे। अब नारद जी बोले, ये ले लिए, और बड़े ध्यान से तेल गिरे ना गिरे ना गिरे ना, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के 2 साल बाद वापस आए। कहा, प्रभु एक बूंद भी नहीं गिरा। पूछिए, तलवार लिए खड़े थे। कहा, वो तो बात तुमने सही कही, एक बूंद नहीं गिरा, तुम परम सिद्ध हो, बड़े बढ़िया साधक हो, लेकिन नाम कितनी बार लिया? हाँ क्या नाम किसका? तेल पर ध्यान। हमें तो यही भय था कि बूंद न गिर जाए। तो कहा, बस यही बात तो कहना चाहता हूँ नारद, कि इतना भय है तो इतना भय गृहस्थ में होता है। काल का भय, गृहस्थी का भय, रोटी का भय, कमाने का भय, भाग दवा का भय, बीमारी का भय, बेटा बेटी का भय। इतने बवाल में भी अगर वो बैठ के हमारी कथा सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसी पे उन पे हम न्यौछावर हैं, इसी पे उन पे कृपा बनी रहे, यही उन पे कृपा। तो आप सब भगवान की कृपा पात्र। आज अहिल्या पत्थर की बनी बैठी है, भगवान बहुत संकोच कर रहे हैं। भगवान गुरु जी कैसे पैर छुआऊं, स्त्री हैं। कहा, नहीं प्रभु, आपके छुआए बिना काम होगा नहीं, आपको तो ये कल्याण करना ही पड़ेगा। अब कहते हैं सदानंद की परिवार, अब कहते हैं महाराज ये बात तो बड़ी कृपा की है। भगवान ने फिर पास गए, चरण छुआया, अहिल्या बिल्कुल सुंदर स्त्री जैसे बैठी थी उसे प्रकट हो गई। और कहते हैं अहिल्या को देखते देखते गोविंद ने कहा, अब बस। अहिल्या ने कहा, प्रभु अब तार दो, अब समय नहीं है, अब बहुत हो गया, अब हमें तार दोगे तभी आनंद है। और देखते देखते गोविंद के सामने, भगवान राम के सामने मोक्ष धाम चली गई। तो बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब कहते हैं देखते देखते कुटिया तक पहुंच गए महाराज। ये घड़िया जब भी हम देखते हैं 6:30 बजा देती है। स्वामी जी, जब हम कभी भी उठा के देखे, चले देखें, अभी 1 घंटा बाकी होगा, थोड़ा सुनाएंगे। हाँ 6:30 बजे ना, क्या हो 2 बजे 6:30 ना, तब वो सब आई। तो ये सब देख के आती हैं कि आधे घंटा बैठेंगी बस। भगवान एक बार प्रेम से बोला,